अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इस वक्त शहर शहर गाँव 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न हैं। अज़ादार का शोहदा को खिराज अक़ीदत। छोटे जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों और हसास इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। जुलूस के रास्तों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। जुलूस के साथ स्काउट्स भी मकामी इंतजामिया के साथ पेश ड्रोन कैमरास की मदद से जुलूस की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी गैर मुतालिका शख्स को जुलूस में शामिल होने की इजाज़त नहीं। जामिया तलाशी के बाद अज़ादारों को जुलूस में शामिल होने की इजाज़त है। मरकज़ी जुलूस के अतराफ इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। कमालिया में बरामद होने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह ईवान हुसैन में इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद मालूमात इकबाल भट्टी से। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कमालिया में भी 8 मुहर्रमुल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शबीए अलम का जुलूस मोहल्ला फाजल दीवान कमालिया से बरामद हो चुका है। जुलूस में अज़ादार बड़ी तादाद में नोवा खानी, मातमदारी और जंजीर जनी कर रहे हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह ईवान हुसैन में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के एहतराम में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। जी हासिलपुर में 8 मुहर्रमुल हराम का रिवायती जुलूस मरकजी इमाम बारगाह राजा चौक से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जंगी चौक पर पहुंचा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उमर जावेद से डिटेल्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज 8 मुहर्रमुल हराम पैकर वफा गाजी अब्बास अलमदार और शबीज़ उल जना का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हासिलपुर से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामज़न है। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारों हुसैन अपने नोरा खानी के साथ साथ सीना कोबी करके नवाज़ रसूल से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, जुलूस की जानब आने वाले तमाम छोटे बड़े रास्तों को खारदार तारें और कनातें लगाकर सील किया गया है। पंजाब पुलिस, इलीट फोर्स, CTD के एहलकार और अहले तशीक रज़ाकार भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सफाई सुथराई के भी बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। जुलूस बल्दिया चौक हासिलपुर पहुँचेगा, जहाँ जंजीर जनी की जाएगी। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ राजा चौक इमाम बारगाह पहुँचे कर एहतराम पजीर हो जाएगा। जी खैरपुर में भी 8 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों की जानिब गामज़न है। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस खबर से मुतालिक मज़ीद हम जानेंगे। मुज़म्मिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज 8 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन इमाम बारगाह फैज़ हुसैनी से जुलूस बरामद हुआ, जो कसर हुसैनी इमाम बारगाह से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह अंजुमन हैदरी पहुंचा और यहाँ अंजुमन हैदरी से मेन जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पंजगुले पहुंचेगा। पंजगुले पे शहर के सिटी के तमाम इमाम बारगाहों के जुलूस यकजा होंगे। इसके साथ मैं ये बताता चलूँ, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और अब तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर खारदार तारें लगाई गई हैं और तमाम आने जाने वालों पर सख्त पाबंदी है। जी सिंध के इलाके काजी अहमद में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जारी है। शुरका की जानिब से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। अक़ीदत मंदों की जानिब से शहर की मुख्तलिफ मकामात पर न्याज और सबीलें भी लगाई गईं। इनायतुल्लाह से हम तफसीलात लेंगे। काजी अमन के में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए काजी अमन के मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर सबीलों के स्टॉल लगाए गए हैं। हमारे साथ एक मोमिन मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उसका इस हवाले से क्या कहना है। शोहदाए करबला थे, उन पे पानी 7 मुहर्रम पे बंद हुआ था। 3 दिन के प्यासे होकर 10 मुहर्रम को उन्हें जाम शाद नोश किया था। हम उन प्यासों की याद के हवाले से ये काजी अमन साहब पूरी दुनिया में सभी लोग इस्तेमाल लगाकर और दुनिया को पैगाम देते हैं, इमाम हुसैन से अकीदत का इजहार करते हैं। उनका ये कहना था कि हम हर साल की तरह इस साल भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में सबीलें भी लगाते हैं, न्याज भी तकसीम किए करते हैं, क्योंकि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। जी हैदराबाद के शहरी मुहर्रमुल हराम में धात के बने तबरुकात घरों, अलम, ताज़िया और जुलजनाह पर लगाकर सानहा करबला की याद को ताज़ा करते हैं। शहरी दुकानों और स्टॉल से तबरुकात की खरीदारी के लिए मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट के साथ नासिर शेख।
मुहर्रम उल हराम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अकीदतमंदों की जानिब से अलम जुलजना और ताज़ियों की सजावट के लिए धात के बने सामान की ख़रीदारी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इस हवाले से कदमगाह मौला अली, करबला दादन शाह और महफिल हुसैनी के अतराफ बनी दुकानों और स्टॉलों से अज़ादार धात की बनी तलवारें, पंजे और झंडे समेत दीगर सामान की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। 10 दिन का उनका होता है, मतलब मन्नतें होती हैं, वो लेके जाते हैं, घर पे लगाते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं। हमारी कोई मन्नत होती है जो होती है, हम अपने घर में अलम लगाते हैं। इन अशिया को मन्नत के तौर पे भी लगाया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकीदतमंदों का मानना है कि वो करबला में हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान हक़ और बातिल के मार्के की याद को ताज़ा करने के लिए ये तबरुकात ख़रीदते हैं। कैमरामैन आदिल ख़ान के साथ नासिर शेख, नयो न्यूज़, हैदराबाद। डेरा गाजी खान में मुहर्रम उल हराम के आगाज़ के साथ ही नज़र नियाज और खैरात का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके लिए कच्चे मिट्टी के बर्तन खुसूसी तौर पर मशरूबात और सालन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ताहम महंगाई के बाइस बर्तन की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे जौहर अमीन चौहान से। जी जौहर अमीन। जी, मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही डेरा गाजी खान में भी नज़र नियाज का सिलसिला शुरू हो जाता है और नज़र नियाज के लिए कच्चे मिट्टी के बर्तन ख़ास तौर पर वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हवाले से इस साल क्या खरीद फरोख्त रही और इन बर्तनों की तैयारी में कितना वक्त लगता है, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पिछले साल थी 250, 250, 300 बिकता था, अब 600 रुपये महंगाई बढ़ी है। तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, हमारे वहाँ बिक्रा नहीं हो रहा। दुकानदार है, उनका कहना ये है कि तकरीबन कुछ 6 माह लगते हैं उनको बर्तन तैयार करते हुए, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई की वजह से ख़रीद और फरोख्त में काफ़ी कमी है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर अदादार जो है वो भी कच्चे मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई, ये अयाम मुहर्रम में नज़र नियाज के लिए कच्चे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस हवाले से महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जितनी ज़्यादा तादाद में लेते थे, अब उसमें बहुत सारी कमी हो गया। जी, आप लोगों ने यहाँ पर अदादार और दुकानदारों उनका सुना, उनका कहना ये है कि महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कच्चे मिट्टी के बर्तनों की, जो 50 से 100 जो होते थे 400 रुपये में, अब 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। और अब सैलाब से होने वाली तबाही का जिक्र करेंगे। रुझान में रुत को ही सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों घर ज़ेरियाब आ गए। इंतजामिया की जानिब से शहर में शगाफपुर ना करने पर मकीनों ने इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालात क्या हैं, अली असदुल्ला से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इंडस हाईवे के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ को सैलाबी पानी ने जो यहाँ पर तबाही मचा दी थी। जो जतोई पंप के करीब यहाँ पर जो सैकड़ों जो बस्तियाँ थी वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जो देहात हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। यहाँ पर इंतजामिया को 12 इन्होंने कालें की हैं, लेकिन गुज़श्ता रात से ताहाल जो है इन तक इंतजामिया नहीं पहुँची है। इनके घर जो है मुनहदिम हो चुके हैं और घर भी गिर चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ के इलाके के लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इंतजामिया नहीं पहुँची और हमने 10-12 कालें भी की है कि आओ ये बंद टूट चुका है। हमारे जतोई को सैकड़ों घर और 10-12 घर भी टूट चुके हैं, जहां से बच्चे बाहर आ चुके हैं, कोई भी नहीं आया अभी तक। हमारा मुतालबा ये है कि जब तक बंद नहीं बांधा जाएगा तो ये हड़ताल ऐसे ही यहाँ पे रह जाएगी। उनका मजीद कहना है कि यहाँ पर हमारे घर के पास जो हिफाजती बंद है उनको जो दोबारा यहाँ पर जो है बंद को बांधा जाए और हमें जो है सहूलियात प्रोवाइड की जाए और हमें रिलीफ मिल सके। जी, सखर बैराज में दरमियानी दर्जे के सैलाब की वजह से पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती बंद तामीर किए जा रहे हैं। हिफाजती इंतजामात से मुतालिक मज़ीद जानेंगे हम सिबगतुल्लाह से। मैं इस वक्त सखर बैराज पर मौजूद हूँ और सखर बैराज पर इस टाइम जो है वो 3,85,000 क्यूसिक का पानी का एक रेला गुजर रहा है। बैराज इंतजामिया के मुताबिक सखर बैराज पर जो है वो दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला डिक्लेयर किया गया है, जबकि इस रेले से जो है वो शहर या दरिया सिंध से मुल्का जो बंद हैं उन्हें किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और बैराज इंतजामिया का यही कहना है कि दरिया सिंध पर इन दिनों जो है वो गुड्डू के मुकाम पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला डिक्लेयर किया गया है, जबकि सखर बैराज पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला डिक्लेयर किया गया है। सखर बैराज इंतजामिया का यह भी कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हर किस्म के हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं, जबकि सखर बैराज को 3 लाख क्यूसिक के पानी के रेले से किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं है। जी, ठट्ठा मकली समेत साहली इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। एक बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। बिजली की हाई वोल्टेज तारें गिरने से मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। मालूमात हम लेंगे ताज़ा गुल से।
میں اس وقت موجود ہوں ٹھٹا کے ہیڈ کوارٹر مکلی پر، اور ٹھٹا میں اگر ہم موسم کی بات کریں تو آج دوسرا دن ہے جو ہے رات سے جو ہے ٹھٹا کے مختلف علاقوں میرپور ساکرو، کیٹی بندر، گھوڑا باری، گھارو، جھمپیر اور دیگر علاقوں میں تیز طوفانی بارش کا سلسلہ جو جاری رہا۔ بارش سے علاقے میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ میرپور ساکرو میں ایک جو ہے بچہ بھی بارش کے پانی میں ڈوب گیا ہے، جبکہ 103 موری کے مقام پر جو ہے بجلی کی 11,000 وولٹ کی جو ہے تاریں گرنے سے تقریباً 3 گائیں جو ہیں جاں باک ہو گئی، جو کہ چروا ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، اور بارش سے جو ہے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ جو علاقہ مکین ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور انڈسٹری میاں اسلم اقبال سے حلقے کے لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر نے شہر میں کھڑے بارش کے پانی کے نکاس کا بھی جائزہ لیا۔ میاں اسلم اقبال نے پی ٹی آئی دفتر میں کارکنان اور حلقے کے شہریوں سے ملاقات کی۔ کارکنان نے میاں اسلم اقبال کو دوبارہ وزارت کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ میاں اسلم اقبال نے حلقے کے مسائل دریافت کیے اور ان کو حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ صوبائی وزیر نے کہا، ہماری کوشش ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کریں۔ جو نیا محکمہ ملا اس میں بہترین نظام لانے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے عام جو روزمرہ کے معاملات میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور زیادہ کام تھوڑے وقت میں انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے اور بڑی سپیڈ سے کر کے دکھائیں گے۔ جنرل پبلک کو ریلیف کی بات کریں گے کہ ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے۔ محکمے کے اندر جو نیا محکمہ ملا ہے اس کے اندر سسٹم بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ کمزور آدمی، عام آدمی جس کی اپروچ نہیں ہوتی وہ کسی اور ذرائع سے جا کے کام کروانے کے یا کسی اور ذریعے سے کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، تو کوشش کریں گے اس چیز کو ختم۔ سندھ کے علاقے کاچو میں گیسٹرو کی وار جاری ہے۔ گیسٹرو سے مزید 3 بچے دم توڑ گئے، سینکڑوں بچے سرکاری اور نجی ہاسپٹلز میں داخل ہیں۔ رواں ماہ گیسٹرو نے 20 افراد کی جان لے لی ہے اور محکمہ صحت کی عدم توجہ کے باعث صحت مراکز بھی غیر فعال ہیں۔ سندھ کے علاقے کاچو سے خبر ہے جہاں پر گیسٹرو کی وار جاری ہے۔ گیسٹرو سے مزید 3 بچے دم توڑ گئے، سینکڑوں بچے سرکاری اور نجی ہاسپٹلز میں داخل ہیں۔ رواں ماہ گیسٹرو نے 20 افراد کی جان لے لی۔ مزید معلومات کے ہیں ارباب رستمانی ہمیں بتائیں گے۔ ارباب بتائے گا کیا حالات ہیں ابھی؟ جی بالکل دادو کے تحصیل جو ہے کہ کاچو کے علاقے میں گیسٹرو میں ضابطہ ابھی تک نہ آ چکا ہے۔ اگلے دن 3 بچے دم توڑ گئے تھے۔ سرکاری اور نجی سرکاروں میں سینکڑوں بچے داخل ہیں۔ رواں ماہ گیسٹرو نے 20 افراد کی جان لے لی ہے۔ محکمہ صحت کے عدم توجہ باعث گیسٹرو قیمتی جانیں نکل لگا گئے۔ کاچو میں 9 یونین کونسل کے متعدد گاؤں کے علاقے مکین گیسٹرو، جلد چمڑی اور پیٹ کے بیمار میں مبتلا ہیں۔ گاؤں مراد جم علی میں 2 سالہ احمد گیسٹرو سے دم توڑ گئے۔ یوسی ساوروں کے گاؤں وڈر عیسو خان میں رہائشی میں 2 بچے دم توڑ گئے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ارباب رستمانی۔ سندھ میں سیلابی صورتحال کے بعد کئی وبائی امراض نے جنم لے لیا ہے۔ ضلع مٹھیاری کی تحصیل نیو سعید آباد گیسٹرو وبا بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ مزید 1 کی جان چلی گئی جبکہ اموات کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ وبا میں مبتلا مریضوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ساتھ ساتھ علاقے میں چمڑی کی بیماری نے بھی جنم لے لیا ہے اور وبائی امراض پھیلنے سے ہاسپٹل مریضوں سے بھر گئے ہیں، لیکن تعلقہ ہاسپٹل میں سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے مریض علاج کے لیے دربدر ہو گئے ہیں۔ امراض میں مبتلا کئی لوگ نواب شاہ اور حیدرآباد کے نجی سرکاری ہاسپٹلز میں بھی زیر علاج ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں صفائی کے ناقص انتظامات اور سپرے نہ ہونے سے مکھی اور مچھروں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جیک آباد میں مختلف علاقوں میں نہروں میں شگاف پڑ گئے۔ پانی زرعی زمینوں میں داخل ہونے پر تیار فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کا عملہ غائب ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ تحصیل گڑی خیروں میں بیگاری کینال پر دادو ہاڑی کے مقام پر 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی زرعی زمینوں میں داخل ہونے سے تیار فصل زیر آب آ گئی۔ ٹھول میں بھی نصیح نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی زرعی زمینوں میں داخل ہو گیا ہے۔ محمد پور کے قریب بیگاری کینال کی شاخ میں شگاف سے دھان کی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند باندھنے میں مصروف ہیں۔
महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या खरीदें, कैसे खरीदें, शहरी परेशान है। नाजायज मुनाफाखोरों ने अशियाए खरीदनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर कर दी। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत ऐलानात की बजाय महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम करे। महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब आदमी जो है उसको गुजारा ही नहीं होता। हमें 900 रुपये दिहाड़ी भी मिलती है, लेकिन उसका तो घी पूरा हो जाता है। आटा 100 रुपये किलो मिल रहा है, घ्यो जड़ा 500 रुपये किलो मिल रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ ही महंगी है, सब्जी महंगी है, कोई से दालें महंगी हैं, घी महंगा है। महंगाई जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही। डॉलर कम हो गया है लेकिन फिर भी महंगाई वही है। लगता तो नहीं है कि महंगाई कम होगी। गरीब बंदा तो बहुत मुश्किल से गुजारा करता है, किसी को पता नहीं है कि महंगाई वो इंटरनेशनल मसला है, पहले का कोई मसला है। सारी दुनिया में महंगाई का चक्कर है, लेकिन कहीं मामले में कम है, कहीं में ज़्यादा है। महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि कोई महंगाई पे कंट्रोल करे। जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है, हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। जितनी महंगाई है, ना तनख्वाह वालों का गुजारा, ना कारोबार वालों का गुजारा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब डॉलर की कीमत भी जो आप देख लें पहले हवाओं में थी, अब कम होने से भी महंगाई कोई कम नहीं हो रही है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद के इलाके लोहार गली में लैंड स्लाइडिंग से गैस टैंकर हादसे का शिकार हो गया। मेन एबटाबाद रोड से गैस टैंकर हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरा। टैंकर ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद के इलाके लोहार गली से खबर है, जहां पर लैंड स्लाइडिंग से गैस टैंकर हादसे का शिकार हो गया। मेन एबटाबाद रोड से गैस टैंकर हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरा। इसी पर मज़ीद डिटेल्स क्या है, नसीर चौधरी से हम जानेंगे। बताइएगा नसीर। जी बिल्कुल, ये आज़ाद कश्मीर को एबटाबाद से मिलाने वाली मेन शाहराह था। लोहार गली के मकाम पर गुज़श्ता कई सालों से इस तरह से लाइट स्लाइडिंग हो रही है। इसको हुकूमती बेबसी कहा जाए तो इस रोड को कई सालों से बहाल नहीं किया गया। मानसून की बारिशों की वजह से भी यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी रहा। 8-10 दिन से ये रोड बंद थी, तो आज आर्जी तौर पर जब इस रोड को बहाल किया गया था तो ट्रैफिक के लिए, तो ये गैस टैंकर जो है ये यहाँ से गुजरते हुए हादसे का शिकार हुआ। ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान तो बचा ली, मगर इस स्लाइडिंग में इससे पहले भी कई कीमती जाने ज़ाया हो चुकी है। हमारा हुकूमती बेबसी इस कदर है कि आज तक इस मेन शाहराह जो है इसको बेहतर नहीं बनाया जा सका। जी ठीक है नसीर चौधरी, ये भी बताएगा कि टैंकर ड्राइवर की हालत कैसी है और उसकी तरफ से क्या कहा गया? जी बिल्कुल, टैंकर ड्राइवर जो है वो हादसे के वक्त जब ट्रक के हादसा पेश आया तो उस वक्त थोड़ा सा उसको मौका मिल गया था, जिस मौके की फायदा उठाते हुए उसने छलांग लगा ली थी और कुछ थोड़ा सा जख्मी है इसमें, लेकिन वो खतरे से जो है वो बाहर है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। लोअर दिर में मेंबर सूबाई असेंबली मलिक लियाकत की गाड़ी पर फायरिंग से शहीद होने वाले उनके भाई, भतीजे और सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अलग अलग मकामात पर अदा कर दी गई, जिससे इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़िले के मुख्तलिफ इलाके से 4 जनाजे उठने पर पूरा ज़िला सोगवार है और हर शख्स की आंखें अश्कबार हैं। सिक्योरिटी इदारे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। डिप्टी कमिश्नर लोअर दिर ने कहा है कि वाक़ये में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर ये कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उधर ओकाड़ा के कस्बा हवेली लखा थाना की हवालात में बंद कत्ल के मुलजिमान की टिकटॉक वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान टिकटॉक बनाते रहे और कानून ताकतवर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मकतूल के वरसा पुलिस से इंसाफ के तलबगार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मदद से मुलजिमान ऐसी वीडियोस बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बावजूद ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नारोवाल में कोट लखा सिंह में संगदिल बाप का बच्चे पर तशद्दुद। स्कूल से लेट घर आने पर जालिम बाप ने बच्चे पर तशद्दुद किया। अहले मोहल्ला ने फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि बाप बच्चे को पाइप से तशद्दुद का निशाना बना रहा है। ये मामला है क्या? माजिद भट्ट से हम जानेंगे, बताएगा माजिद। जी, ये वाक़या नारोवाल के इलाका कोट लखा सिंह में पेश आया, जहाँ एक जालिम बाप ने 6ठी क्लास के अपने बेटे को स्कूल से लेट घर आने पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। अहले मोहल्ला ने फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। फुटेज में देखा जा सकता है जालिम बाप रसीनमा हंटर से बच्चे को मार रहा है और गाली गलोच भी कर रहा है, जबकि मासूम बच्चा चीखो पुकार करते हुए माँ पुकार रहा है। पुलिस के मुताबिक नजरनामी शख्स की बीवी फौत हो चुकी है और उसके 4 बच्चे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपी नारोवाल वाकई का नोटिस लेते हुए जालिम बाप को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। सवाबी भर में लंपी स्किन से कई जानवर हलाक हो गए, जबकि सैकड़ों जानवर लंपी स्किन से मुतासर हैं। मवेशी पालने वाले हजरात परेशान हैं। इंतजामिया की गफलत से कई हलाक जानवर बरसाती नाले में फेंक दिए गए। कसाई बीमार जानवरों को खुलेआम फरोख्त करने लगे। मवेशी पालने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंतजामिया एमरजेंसी बुनियादों पर बीमारी की रोकथाम के लिए इकदाम करे, हलाक शुदा जानवरों को महफूज ठिकाने लगाया जाए और फ्री वैक्सीन को यकीनी बनाया जाए। कश्मीर की तहसील तंगवानी में महकमा फूड की करप्शन खुलकर सामने आ गई। गंदम की 7,000 से ज्यादा बोरियां चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा फूड के अमले की गफलत के बायस 40,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां खराब हो गई। NLC ने खराब गंदम उठाने से इनकार कर दिया है। हालिया बारिशों ने गंदम को सख्त मुतासर किया, जिस पर NLC ने खराब गंदम को उठाने से इनकार किया है, जिससे सिंध हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। ताहम गफलत बरतने वाले डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर्स और महकमे के किसी भी मुलाजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज़राई के मुताबिक महकमा फूड के अमले ने झूठे भल्टियों की मदद से दीगर सूबों में गंदम की 7,000 से ज्यादा बोरियां फरोख्त की हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी का शिकंजा सख्त। ओकाड़ा के नवाही इलाके मंसूराबाद में वाक़ई फूड सेफ्टी टीम के पुलिस के हमरा फीड रेंडरिंग यूनिट पर छापा हुआ है। 450 लीटर नाकिस ऑयल और भारी मिकदार में सामान जब्त कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी शुएब जदू ने बताया कि जानवरों की आलाइशों से ऑयल तैयार किया जा रहा था। मालिकान की जानिब से कोई बायोडीजल कंपनी का रिकॉर्ड वाज़े न किया गया। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस ने एक फर्द को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है और मिलावट माफिया मुआशरे का नासूर है। उमरकोट की तहसील सामारू की सड़कें टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने कहा है कि खस्ता सड़कों पर हादसात मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट राशिद कायम खाने की। सिंध के इलाके किनरी कोट में सड़कों का बुरा हाल, शहरियों का एहतजाज। सड़कों पर जा बजा गड्ढे पड़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि गुलाम मोहम्मद मेन शाहरा 15 रोज कबल तामीर की गई, जो अब टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल और ठेकेदार MNA का करीबी साथी होना बताया जाता है। समारोह कुंडरी कोट गुलाम मोहम्मद जाने वाली मेन रोड है, 15 दिन पहले बनाई गई। यहाँ टूट फूट का शिकार है, नाकिस मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है और जो यहाँ का MNA है उसके साथ जो है ये जो यहाँ का इसका साथी है जो ठेकेदार है। शहरियों ने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोबारा सड़क की तामीर यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के हमरा राशिद हरीफ कायम खानी, न्यूज़ समारोह। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स की हालत बिगड़ती जा रही है। देखभाल न होने की वजह से घास सूख चुकी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। रिपोर्ट के साथ शौकत वट्टू। फैसलाबाद में 340 से जायद छोटे बड़े पार्क्स और सैकड़ों ग्रीन बेल्ट्स PHA इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगे। बटाला कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, सईदाबाद समेत कई इलाकों के पार्कों में बारिश का पानी जमा, मुनासिब देखभाल न होने से कीमती पौधे मुरझाने लगे। आजकल ग्रीन बेल्ट में पौधे बहुत ज्यादा सूख रहे और इनकी PHA बिल्कुल इंतजाम नहीं सही से कर रहा है, तो PHA को चाहिए इनके ऊपर फोकस किया जाए और इनका इंतजाम अच्छे से किया जाए। आजकल बारिशों का मौसम है, यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, इससे पौधों को नुकसान होता है, पौधे सूख जाते हैं। इसलिए PHA को चाहिए कि हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। दूसरी जानब डायरेक्टर PHA अब्दुल्ला चीमा का कहना है पौधों की देखभाल के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जाते हैं। किसी भी पार्क में एक रोज से ज्यादा बारिश का पानी जमा होने नहीं दिया जाता। किसी पार्क में एक दिन से ज्यादा जहाँ पानी इकट्ठा हो रहता है वहाँ हम अपना डिवाटरिंग सेट लगा के उस पार्क से पानी को हम रिमूव करते हैं। चूँकि आजकल डेंगू का भी खतरा है, तो इसलिए हमें थोड़ी सख्त किस्म की इस बारे में हमें हिदायत है। अवामी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में डेंगू मच्छर की अफजाइश के खतरात भी बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि पौधों की देखभाल के लिए PHA इंतजामिया दावों की बजाय अमली इक़दाम करे ताकि शहर को सरसब्ज़ो शादाब बनाया जा सके। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में सी पाकिस्तान एक्सपो और नेशनल स्टार्टअप चैंपियन के मुल्तान
रीजनल राउंड का इनेकाद हुआ जिसमें मुल्तान समेत साउथ पंजाब की तमाम सरकारी और निजी जामियात के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुकाबले एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और कमिस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद कराए गए। माजिद कलासरा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में सी पाकिस्तान एक्सपो और नेशनल स्टार्टअप चैंपियनशिप 2022 के रीजनल राउंड का इनकाद। साउथ पंजाब से तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के तलबा व तलबात की शिरकत। तलबा व तलबात ने अपने कारोबारी और मुनफरिद ख्यालात से जजेस को हैरान कर दिया। नेशनल स्टार्टअप जो आइडिएशन का था उसका एक राउंड किया और जो फाइनल जो है वो लाहौर एक्सपो सेंटर में होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो बड़े आगे होते हैं, लेकिन उनको इस तरह किस कंपटीशन में आगे आना चाहिए। जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्टअप्स आए हुए हैं, इस स्पेशली इस मुल्तान से और ये भावलपुर रीजन और जितने भी सराउंडिंग एरियाज से हैं, इनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। इवेंट के प्लैटिनियम पार्टनर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और सुपीरियर यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जबकि दीगर बिजनेस कम्युनिटीज कम्युनिटी पार्टनर्स भी इस इवेंट में शराकतदार हैं। मुल्तान के अंदर बहुत सक्सेसफुली हमने बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ को पिच करवाया और जिसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट हमारा नजर आएगा और यहाँ से 100 बेहतरीन स्टार्टअप पहुँचेंगे 18 अगस्त में। तमाम रीजनल राउंड्स में से सिलेक्ट होने वाले स्टार्टअप्स को टॉप 100 में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़ मुल्तान।